हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक ई लर्निंग या फिर एक एड टेक कंपनी के बारे में जिसका नाम है वरंदा लर्निंग। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है ये आपका ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के एक मार्केट कैप वाला एक कंपनी है। और ये एड टेक कंपनी में ये बिलोंग्स करते हैं। अगर आप देखेंगे इस कंपनी का पहले बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लेते हैं तो आप देखेंगे इसका ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नर्सरी से लेके आपको जॉब पाने के तक जो हर सारे स्टेजेस में ये अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सेक्टर में। आप देखेंगे पहले है इसका नर्सरी का सेगमेंट, तो जो एकेडमिक इसके पोर्टफोलियो के नाम से है। तो इसमें ये क्या करते हैं, जो सीबीएसई और कुछ जो इंटरनेशनल कैम्ब्रिज या फिर स्कूल के साथ टाइप करते हैं और एक क्लास 12 तक ये रन करते हैं। फिर इसका एक कॉमर्स का एक डिवीज़न है जो इनका मेन सेगमेंट है। जो इसमें ये कुछ 4-5 जो कॉलेज के साथ टाइप किया है, टाइप नहीं, इसको एक्विजिशन कर लिया है। तो इसके साथ ये लोग तो कॉमर्स वगैरह में ये लोग विभिन्न कोर्स जो सेल होता है, जो कोर्स वगैरह सेल करते हैं। और ये इंडिया का कहते हैं एक नंबर 1 एक इंस्टीट्यूट है जो जेके शाह इंस्टीट्यूट है। इसके साथ ये लोग इसको एक्विजिशन किया था और ये एक्विजिशन इनका बेस्ट एक्विजिशन था। इसके बाद ये लोगों ने जो गवर्नमेंट टेस्ट पेपर करके जो गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होता है, जैसे रेल होता है, बैंक होता है, आईएएस आईपीएस या फिर आप एसएससी करिए, उसको जो गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है इसका एक प्रिपरेशन देता है ऑनलाइन ऑफलाइन बेसिस में। और इसके साथ ये लोग वोकेशनल में भी कुछ ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, जैसे स्किल ट्रेनिंग, आप एंटरप्रेन्योर या फिर आप कह सकते हो जो कैड वगैरह होता है, टैली होता है, पाइथन होता है, ये सब जो होता है, इस जो आजकल जो चल रहा है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो वोकेशनल जो स्किल ट्रेनिंग का जो कोर्स होता है, ये लोग ये वोकेशनल के सेगमेंट में ये लोग सेल करते हैं। तो यही है इसका स्टेजेस है। इसका 4 पोर्टफोलियो है, एकेडमिक, दूसरा है कॉमर्स, तीसरा है गवर्नमेंट टेस्ट पेपर और चौथा है आपका वोकेशनल वगैरह। तो यही इसका बिजनेस मॉडल है। अब इसका जो Q2 FY26 का रिजल्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। आप देखेंगे तो ये एक टर्न अराउंड एक प्लेयर है, ये आप कह सकते हैं। ये लॉस से प्रॉफिट में आ रहा है, लेकिन आपको देखना चाहिए इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपको ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि ये एक टर्न अराउंड कंपनी है। आपको कोई भी एक बड़ा सा चंक एक मानी आपको किसी क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट देख को इसको आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको स्लो एंड स्टेडी इसका रिजल्ट को देख के आपको थोड़ा थोड़ा आपका अमाउंट ग्रो करना चाहिए। इससे आपको शांति मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करके भी शांति मिलेगा। तो आप चलते हैं इसका रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू देखेंगे आप 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस में जंप किया है। और इसका जो पैट है, पैट देखेंगे आप 182% जंप किया है। लेकिन तो आप देखेंगे इसके अगले साल का इस क्वार्टर था, इसमें इसका -27 का लॉस हुआ था। तो मैंने पहले ही बताया एक टर्न अराउंड प्लेयर लॉस से प्रॉफिट में आ रहा है। इस क्वार्टर में आप देखेंगे +97 का इसका प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इसमें एक कैच है कि इसका कुछ वन टाइम वाला गेन हुआ था, क्योंकि ये जो वोकेशनल वगैरह जो कोर्स था उसका जो सेगमेंट था उसको इन लोगों ने कुछ SNVA करके एक इसके साथ जॉइंट वेंचर किया है। 50% सेल करके 50-50 करके जॉइंट वेंचर कर दिया है इसको, जो फॉरेन कंट्री में इसका प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए इसके पास कुछ वन टाइम गेन वगैरह आया था, इसीलिए आपको पैट थोड़ा बड़ा चढ़ा के देख रहा है। अगर आप इसको एडजस्टेड कर देंगे, एडजस्टेड पैट का जो नंबर आता है वो आता है आपका 23 करोड़। अगर आप अगले क्वार्टर में देखेंगे इसका नंबर था 7 करोड़। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पैट में आपको फिर भी अच्छे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से 3 टाइम्स इसको ग्रोथ हो रहा है। कोई भी टर्न अराउंड सेक्टर का प्लेयर को खेलने के लिए आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में रिजल्ट को अच्छे से देखना चाहिए। आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस में कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपेयर करना चाहिए। तो यही है इसका। और इसका जो एनरोलमेंट का नंबर है वो अच्छे से बढ़ा है, ऑलमोस्ट 70% एनरोलमेंट का नंबर बढ़ा है। और कलेक्शन का नंबर में जो कैश कलेक्शन होता है जो उसका भी नंबर 30% से ग्रो किया है। मैनेजमेंट ने कहा इस बार इसका नंबर थोड़ा बहुत बढ़ा है। इसका अंदर एक भी कुछ बातें हैं तो मैं बता देता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, सपोज इसका कोई स्टूडेंट इसका लाइव या फिर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोर्स को लेता है, तो क्या करता है वो 1 साल के लिए लेता है। तो आपको देखेंगे वो पूरे साल इस कोर्स को रन करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं,
सपोज़ आपके एक साल सपोज़ आपका जो चार्जेस है वो 100 रुपीज़ है, तो ये लोग पहले जो जब एंट्री लेता है तभी ये लोग 100 ये आपने बैलेंस शीट में नहीं एंट्री कर लेता है। ये क्या करता है, इसको 4 से डिवाइड कर देते, क्योंकि ये लोग आप पहले क्वार्टर में तो इसको नहीं सब कुछ पढ़ाना है, आपको इसको एक साल के लिए पढ़ाना है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसका जो तो क्योंकि आपका 4 क्वार्टर होता है तो आपको 4 से डिवाइड कर देता है। तो आप देखेंगे 100 रुपये का अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो 25 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। तो ये लोग इस क्वार्टर 2 में 25 का ऐड कर देंगे, और फिर क्वार्टर 3 में और 25 का ऐड कर देंगे, क्वार्टर 4 में और 25 का ऐड कर देंगे। ऐसे ये लोग आप इस बैलेंस शीट को मेंटेनेंस करते हैं। ये बैलेंस शीट का कुछ रूल्स वगैरह होता है, आपको इस समय में नहीं घुसना है, आपको पीएचडी नहीं करना है बैलेंस शीट के बारे में। तो यही थोड़ा बहुत आपका रूल, ऐसे ही ये लोग रन करते हैं। और इसका एक दूसरा पार्ट है, ये है कि आपका ये लोग क्या करते हैं, कुछ जो जो रिकॉर्डेड जो क्लासेस होता है, रिकॉर्डेड क्लास भी ये लोग सेल करते हैं। तो रिकॉर्डेड क्लास का क्या होता है, वो एक दिन के लिए होता है। तो आप स्टूडेंट इसको 2 साल के लिए देखे या फिर 2 महीने के लिए ये स्टूडेंट के ऊपर छोड़ देता है। ये लोग क्या करते हैं, जो रिकॉर्डेड क्लास को जो सेल करता है उसका जो अमाउंट है वो इसी क्वार्टर में ऐड हो जाता है, जिस क्वार्टर में सेल होता है। तो मैनेजमेंट ने कहा इस क्वार्टर में रिकॉर्डेड वाले जो प्रोडक्ट है, जो क्लासेस है, उसका सेल थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है, इसीलिए जो कैश कलेक्शन का नंबर थोड़ा एलिवेटेड लग रहा है। तो 30% से ग्रो किया है। और इसका एबिडा मार्जिन भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आप देखेंगे क्वार्टर 4, अगले साल का क्वार्टर 4 में आप देखेंगे इसका जो एबिडा मार्जिन था, जो कंसोलिडेटेड बेसिस में जो एबिडा मार्जिन था, वो था आपका 17%। आप इस क्वार्टर में ये ग्रो करके आ चुका है ऑलमोस्ट आपका 86%। तो ये इसका सेगमेंट वाइज इसका रेवेन्यू है। आप इसका एकेडमिक पोर्शन में चलते हैं, जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में आप चलते हैं। तो आप मैंने पहले ही बताया कि इसका जो 3-4 जो सेगमेंट है, लेकिन इसका जो कॉमर्स वाले सेगमेंट से सबसे अच्छे रेवेन्यू आता है। तो कॉमर्स वाले सेगमेंट में आप देखेंगे इसका जो टोटल जो रेवेन्यू आता है ऑलमोस्ट 60 से 70% इसका जो टोटल रेवेन्यू आता है इस कॉमर्स वाले सेगमेंट से आता है। और एकेडमिक्स से आते हैं थोड़ा बहुत 5-10% ये आता है। तो इसका जो मेन बिजनेस का जो मेन जो इसका बिजनेस का रेवेन्यू का जो सोर्स है, ये है आपका कॉमर्स वाले सेगमेंट। और ये लोग क्या कर रहा है, जो कॉमर्स वाले सेगमेंट का जो जेके शाह इंस्टीट्यूट है, ये जेके शाह इंस्टीट्यूट को ये लोग क्या करते हैं, डिमर्ज कर रहा है और इसके अलग से लिस्टिंग कर रहा है और इसका प्रोसेसिंग भी चालू कर रहा है। ये हम कॉनकॉल वाले सेक्टर में बताएंगे। फिर इसका एक जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आप देखेंगे FY21 में इसका जो टोटल एनरोलमेंट था, ये था आपका 28,000 के लगभग, और इसका जो रेवेन्यू आया था वो आता 3 करोड़। और FY22 में इसका जो एनरोलमेंट आया था वो था आपका 60 करोड़ के लगभग, और रेवेन्यू आया था 76 करोड़ के लगभग इसका रेवेन्यू आया था। और FY23 में आप देखेंगे इसका जो एनरोलमेंट आया था वो आया था ऑलमोस्ट 91,000 के लगभग, और इसका रेवेन्यू आया था 200 करोड़। और FY24 में इसका जो एनरोलमेंट हुआ था वो था ऑलमोस्ट 1,60,000, और रेवेन्यू आया था ऑलमोस्ट 370 करोड़। और FY25 में 2,60,000 के लगभग इसका एनरोलमेंट का नंबर था, और रेवेन्यू आया था आपका ऑलमोस्ट 530 करोड़। और क्वार्टर 2 FY26 में आप देखेंगे एनरोलमेंट का नंबर है आपका 1,07,000, और आपका रेवेन्यू आया है 126 करोड़। और H1 तो जो पूरा फर्स्ट हाफ गया है उसका जो एनरोलमेंट का नंबर है आपका है ऑलमोस्ट 2,30,000, और जो रेवेन्यू आया है वो आया है आपका ऑलमोस्ट 300 करोड़ के लगभग। तो इसका जो जर्नी बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी लास्ट 2-3 क्वार्टर से आप देखेंगे इसका जो बिजनेस का जो ग्रोथ सही दिशा में जा रहा है। तो यही है इसका टोटली आपका क्वार्टर 2 FY26 का रिजल्ट। आप चलते इसका आपका कॉन कॉल के बारे में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डीमार्च के बारे में। तो आप देखेंगे मैंने पहले ही बताया इसका जो कॉमर्स वाले जो सेगमेंट है, इस कॉमर्स वाले सेगमेंट इसका सबसे एक काउ कैश वाला एक सेगमेंट है। तो इससे इन लोगों का अच्छे रेवेन्यू आता है, और ये एक ब्रांड भी बन चुका है। इसीलिए ये लोग क्या कर रहा है, इसको डिमार्च कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा इसको जो पी का रेटिंग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड बेसिस में रन कर रहा है। इसीलिए आपको जेके शाह इंस्टीट्यूट का जो आपका जो पी का रेटिंग मिलना चाहिए,
जितना वैल्यू आपको अनलॉक होना चाहिए इतना अनलॉक नहीं हो रहा है। इसीलिए ये लोग क्या कर रहा है, जेके शाह इंस्टीट्यूट या फिर कॉमर्स जो सेगमेंट है इसको ये लोग डिमर्ज करके एक ये लोग लिस्टिंग कर रहा है। इसके साथ ये लोग ये जो लिस्टिंग का जो पूरा प्रोसेस अभी ये लोग स्टार्ट कर दिया है। फिर ये लोग जो मोटा मोटी जो टाइम वगैरह दिया है जून जुलाई के लगभग, इसका जो ये लोग टारगेट कर रहा है जून जुलाई को FY27 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर में ये लोग शायद ये डिमार्च होके अलग शेयर करके लिस्टिंग हो जाएंगे मार्केट में। फिर इसको अच्छे से आपका वैल्यू मिलेगा। और इसके साथ और इसका जो वोकेशनल वाला पार्ट था, तो वोकेशनल वाला पार्ट ये लोग जो SNBA करके एक ग्रुप के साथ आपका जॉइंट वेंचर कर दिया है, 50% सेल करके उसका 50-50 पार्टनरशिप करके एक जॉइंट वेंचर कर दिया है, वो रन करेंगे। इसके साथ ये लोग क्या कर रहा है, आपका जो एकेडमिक वाला पोर्शन है और गवर्नमेंट टेस्ट पेपर वाला जो पोर्शन जिसमें वो गवर्नमेंट रेल बैंक इस सब जो IS करके जो ट्रेनिंग वगैरह देता है, वो इसका क्या करेंगे फोको वाले सेगमेंट में इसको ये लोग फ्रेंचाइजी करके टायर 2 टायर 3 में ये लोग अपना जो सेंटर वगैरह ओपन करेंगे। क्योंकि ये लोग देख रहा है जो टायर 1 सिटीज़ में आप देखेंगे जो कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है, इसीलिए ये लोग ट्राई कर रहा है टायर 2 टायर 3 में ये लोग अपना प्रेजेंस बनाएं। इसीलिए ये लोग क्या कर रहा है फोको मॉडल में, क्योंकि ये आपका लाइट मॉडल है, एसेट लाइट मॉडल है फोको मॉडल, तो इसको कुछ ज़्यादा कुछ रेवेन्यू नहीं लगेगा। इसीलिए ये लाइट जो एसेट लाइट वाला मॉडल में ये लोग फोको वाले स्टाइल में ये लोग आपका फ्रेंचाइजी सेंटर खोलेंगे और इसमें एकेडमिक और आपका गवर्नमेंट वाले जो सेगमेंट का ये लोग रन करेंगे। तो आफ्टर डीमार्च जो कॉमर्स का एक सेगमेंट हो जाएंगे और एकेडमिक और गवर्नमेंट का एक सेगमेंट हो जाएंगे, और यही इसका इरादा है। और ये लोग ना OFS बारे में जो कुछ कैश वगैरह इक्विटी डाइल्यूट करके कुछ कैश वगैरह लिया था मार्केट से, तो ये लोग क्या करेंगे, इसीलिए ये लोग जो आप देखेंगे डेट को ये लोग बहुत ही कम कर दिया, ऑलमोस्ट 500 करोड़ के ऊपर इसका डेट था। अभी ये डेट गिर के आ चुका है, आपका 250 करोड़ के नीचे आ गया है। तो ये लोग जो मैनेजमेंट ने बताया जब ये JK शाह इंस्टीट्यूट को अलग शेयर के साथ ये लोग लिस्टिंग करेंगे, तब JK शाह जो कॉलेज होगा वो एक डेट फ्री कंपनी होगा। और डेट फ्री कंपनी को जो आपका जो मार्केट वो कुछ ज़्यादा ही वैल्यू लोग देते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे JK शाह को डेट फ्री करके लिस्टिंग करेंगे और थोड़ा बहुत डेट आप वो एकेडमिक और गवर्नमेंट वाले सेक्टर में रहेंगे। तो ये इसका डेट के साथ डीमार्च ये हम डिस्कस कर दिया। और तो वैल्यूएशन तो मैंने डिस्कस कर ही दिया है, जो JK शाह का जो वैल्यूएशन है वो अनलॉक हो जाएंगे आप जैसे ये लोग अलग शेयर करके लिस्टिंग करेंगे। तो और इसके साथ इसका तो एक गाइडेंस भी है। तो मैनेजमेंट ने कहा कि FY26 में जो कंसोलिडेटेड बेसिस में, क्योंकि जो डीमार्च होकर जब लिस्टिंग होगा वो तो FY27 हो जाएंगे, तो FY26 में इसका जो गाइडेंस है तो आप देखेंगे H1 में इसका जो टोटल रेवेन्यू आया है वो आया आपका 240 करोड़, और मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये लोग 650 करोड़ का ये लोग रेवेन्यू अर्न कर लेंगे। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा Q3 और Q4 में ईच क्वार्टर में ये लोग 200 करोड़ के 200 करोड़ का रेवेन्यू ईच क्वार्टर से ये लोग अर्न करेंगे। फिर आपका जो रेवेन्यू हो जाएगा वो आपका ऑलमोस्ट 650 हो जाएंगे। तो ये इसके रेवेन्यू का गाइडेंस है 650 करोड़। और इसका जो एबिटा का जो गाइडेंस है ये है आपका 170 से 180 करोड़ एबिटा का इसका जो गाइडेंस है, तो जो देख के लग रहा है ये भी अचीव कर लेंगे। और पैट का जो गाइडेंस है वो है आपका 70 करोड़ आप, और ये इसका जो नंबर है ये आप वन टाइम वाला जो गेन है पैट में इसको ये अलग करके ये गाइडेंस दिया है। क्योंकि आप देखेंगे आपका जो क्वार्टर 1 में इसका आपका पैट था 7 करोड़ और Q2 में था 23 करोड़, सो 30 करोड़ हो गया। और इसी 23 और कर देंगे तो 70 करोड़ इजीली अचीव हो जाएंगे। तो पैट का जो गाइडेंस है ये 70 करोड़। और जो नंबर जो बिजनेस का परफॉर्मेंस चल रहा है ये देख के लग रहा है ये रेवेन्यू एबिटा और पैट का जो नंबर है ये इजीली अचीवेबल हो जाएंगे। लेकिन ये एक गाइडेंस वाला पार्ट है, ये अभी अचीव नहीं हुआ है। आपको ये क्वार्टर बेसिस में ये आपको ट्रैक करना चाहिए कि बिजनेस किस दिशा में जा रहा है। अगर सही दिशा में जा रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं, तो यही इसका गाइडेंस है। और तो आफ्टर जो डीमार्च होकर जब JK शाह इंस्टीट्यूट करके जब लिस्टिंग हो जाएंगे तो उसका जो ग्रोथ का गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने वो 30% CAGR के लास्ट 5 ईयर्स के लिए 30% CAGR का ग्रोथ गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। और
तो और एनरोलमेंट का भी एक गाइडेंस दिया है, 4 लाख से 8 लाख एनरोलमेंट हो जाएगा अगले 5 सालों में, अगले 4 सालों में, FY30 में ये लोग डबल हो जाएगा जो एनरोलमेंट का नाम था। तो गाइडेंस बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ इसका जो और एक पार्ट है जो फुको मॉडल में ये लोग रन करेंगे, इसका एकेडमिक वाला पार्ट है जो नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक जो पढ़ाते हैं एकेडमिक सेशन, और इसके साथ गवर्नमेंट टेस्ट पेपर करके जो जो डिफरेंट एग्जाम का जो प्रिपरेशन के लिए जो ये दे रहा है, कोचिंग वगैरह दे रहा है, उसका नाम है गवर्नमेंट टीपी। तो थाले एकेडमिक और गवर्नमेंट टेस्ट पेपर करके एक अलग एंटिटी बन जाएंगे। और उसका जो ग्रोथ का गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने, वो दिया है आपका ऑलमोस्ट 20% के लगभग। लेकिन ये देख के लग रहा है कि ये नंबर अचीव करना थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत ही कट थ्रोट तरीके से चल रहा है। आप देखेंगे फिजिक्स वाला करके और बहुत ही सारे आपका अभी जो कंपटीशन वगैरह चल रहा है, तो उस वाले सेगमेंट में और इसमें प्राइस हाइक करना एक बहुत ही एक दिक्कत की बात हो रहा है। क्योंकि जो आपको खेलना चाहिए वो आपको वैल्यू में खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैल्यू में कुछ बहुत ही कंपटीशन चल रहा है, इसलिए वैल्यू में आपको नहीं खेलना बहुत ही दिक्कत हो जाएंगे। तो इसीलिए तो जेके शाह का जो फ्यूचर गाइडेंस है वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो एकेडमिक और आपका गवर्नमेंट वाला जो सेगमेंट है इसका ग्रोथ आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए, जो कि ये लिस्टिंग के बाद ये शायद हो जाएंगे। लिस्टिंग के बाद इसका पोर्शन आएंगे, अभी नहीं आया, अभी तो कंसोलिडेटेड बेसिस में रिजल्ट आ रहा है। तो यही है इसका। और इसके साथ आरओई का एक गाइडेंस है। तो रेवेन्यू पैट एबिटा का गाइडेंस तो है ही, इसके साथ आरओई का एक बहुत अच्छे गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया। अभी जो आरओई चल रहा है वो नेगेटिव में चल रहा है, क्योंकि जो कंपनी है वो लॉस में रन कर रहा है। लेकिन जो लास्ट अगले 3-4 सालों का इसका जो आरओई का गाइडेंस है वो है आपका 23 से 24%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और अगले 5 साल के लिए इसका जो गाइडेंस है, अगले 5 साल बाद इसका जो आरओई का जो गाइडेंस है वो है आपका 30%। तो आप कहेंगे ये एक बहुत ही बढ़िया एक गाइडेंस है। तो यही इसका पूरा डिस्कशन इस धुरंधर लर्निंग के लिए। इसके बाद हम लास्ट में थोड़ा वैल्यूएशन का भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इसका जो मार्केट कैप है वो है आपका ऑलमोस्ट आपका 70,000 के लगभग, आपका 1700 का एक मार्केट कैप वाला एक माइक्रो कैप कंपनी है। और इस मैनेजमेंट ने कहा FY26 में ये लोग 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर देंगे। तो फॉरवर्ड जो FY26 का जो फॉरवर्ड भी आ रहा है वो आ रहा है मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। तो आप अगर 1700 को आपका 70 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो फॉरवर्ड भी आ रहा है वो आ रहा है आपका ऑलमोस्ट 25x के लगभग आपका फॉरवर्ड भी आ रहा है। और मैनेज ग्रोथ का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट आपका 30 से ऊपर है। तो जो डील है वो बहुत ही अच्छे डील है, हम कहेंगे फिजिक्स वाले से अच्छे डील है। लेकिन ये एक टर्न अराउंड प्लेयर है और आपको ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। अगर ये सही दिशा में जाए तो आप इसको थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्ट करके आपको ये अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। यही था आज का पूरा डिस्कशन। एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन, इस इज़ प्योरली ए एजुकेशन वीडियो। और एक बात, अगर जो आपका लिस्टिंग का डीमार्च और लिस्टिंग का जो डेट है वो है आपका अगले साल का फर्स्ट क्वार्टर में। अगर ये डिले हो जाए तो इस स्टॉक में करेक्शन भी आ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ये लोग जो गाइडेंस दिया है, अगर ये गाइडेंस ये लोग अचीव नहीं कर पाएंगे तो भी ये स्टॉक अच्छे से पनिश करेंगे, करेगा मार्केट। तो ये दो चीज़ आपको अच्छे से देखना चाहिए। तो यही था आज का पूरा वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन, दिस इज प्योरली ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।